न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। उंगली थामे कमजोर पैरों पर लड़खड़ाती चलने में असमर्थ ये मासूम बच्ची सेरेब्रल पाल्सी यानी कि मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित है। बच्चों में हड्डी और मसल्स के बीच पाए जाने वाली शायद ये पहली ऐसी बीमारी है जो गर्भाशय में या बच्चों के जन्म लेने के बाद मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग के साथ साथ शरीर के तमाम हिस्सों को भी अपंग बना देती है। भारत में सेरेब्रल पाल्सी के हर साल 10 लाख से ज़्यादा मामले सामने आते हैं। कानपुर में शुक्रवार 17 नवंबर को फूलबाग बाल भवन स्थित आशाएं स्पास्टिक सेंटर में भारत सरकार की निरामया योजना के अंतर्गत कानपुर रोटरी क्लब वेस्ट के सहयोग से शिविर लगाकर मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार व परीक्षण किया गया। इस अवसर पर मुंबई के वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जयदीप धमेले, कानपुर के सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय रस्तोगी, केएमसी के वरिष्ठ आर्थो सर्जन डॉक्टर सौरभ चावला तथा वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील तनेजा के द्वारा बच्चों की गहन जांच, परीक्षण और सर्जरी की गई। बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी के लक्षण और उपचार को लेकर हमने वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जयदीप धमेले से बात की। डॉक्टर साहब, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी बहुत ज़्यादा इसके बच्चों में विकार है। हमारे भारत में कम से कम 10 लाख पेशेंट इसके बच्चों में इसका विकार पैदा हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए कि बच्चों में किस तरह का ये विकार है। बच्चों को जब पैदा होते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, कुछ डिलीवरी के टाइम में इन्फेक्शन होता है। ये 2 मेन कारण हैं। कम महीने के बच्चे जो पैदा होते हैं, प्रीटर्म होते हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन की कमतरता मिलने की वजह से ये होता है। तो इसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है। सही टाइम पे इसका जांच होना, सही टाइम पे डायग्नोसिस होना, सही टाइम पे थेरेपी मिलना, सही टाइम पे इंटरवेंशन करना, तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी से मतलब मुझे लगता है कि क्या ये मस्तिष्क से मतलब रहता है, वहाँ ये पक्षाघात होता है, इसके बाद शरीर में इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बच्चों में कैसे, ये पैरों तक कैसे। तो बेसिकली जब ऑक्सीजन की कमतरता होती है तो पूरा कितना ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है उसमें। अभी आप देखें कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं, हर एक में इन्वॉल्वमेंट कम ज़्यादा है। कभी एक साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड का वीकनेस होता है, पूरा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट रहा, कोई पर्टिकुलर पार्ट इन्वॉल्वमेंट रहा तो स्पास्टिसिटी आती है। जैसा पर इलेक्ट्रिक का करंट रहता है वैसा बॉडी का करंट कम होता है। उसकी वजह से मसल स्लोली एक साइकिल है। पहले इसमें स्पास्टिसिटी होता है, टाइटनेस होता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो मसल, हड्डी और मसल साथ में ग्रो नहीं होता है तो उनको फिर कॉन्ट्रैक्चर होता है। अभी डॉक्टर साहब, जैसे ये बच्चे को मैं देख रहा हूँ, ये बच्ची यहाँ बैठी हुई है, इसमें जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताइए। मैं ये जैसे इसका ये घुटना है, हाँ। और इसको अगर इसको सेरेब्रल पाल्सी पक्षाघात इसको है तो इसका असर क्या दिमाग से पैरों तक आया है, किस तरह से आया है? अब इनको चलने को दिक्कत थी और ये पैर मोड़ के चल रहे थे ऐसे। हाँ। अब इनका देखेंगे ये कुछ हमारे एग्जामिनेशन के ये रहते हैं, जैसे ये हैमस्ट्रिंग मसल है, जब आए थे तब इनका ये इतना था जी टाइटनेस। तो ये जो इसमें जो टेढ़ापन आप देख रहे हैं, ये क्रैक, ये कुछ यही पक्षाघात है इसको अगर इसी को कहते हैं। क्योंकि ये जो मसल रहते हैं, जैसी बच्ची ग्रो होती है, जो हिसाब से बोन ग्रो होता है वो हिसाब से इसका मसल ग्रो नहीं होता है। तो धीरे धीरे ये टाइटनेस बढ़ता है और टाइटनेस होके हड्डी का लेंथ बढ़ रहा है, मसल का नहीं बढ़ता है तो ये टाइट होते जाता है। अभी इसका पिछले बार देखे रह गए तभी देखो मसल का हमने लंबाई किया था, अभी ऑलमोस्ट ये नियर नॉर्मल हो गई है इसकी मसल। अभी इसको फिजियोथेरेपी लगने वाला है और कुछ स्पेशल शूज़ रहते वो चाहिए रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं इसको मैं जानने की कोशिश करूं कि इस बच्ची का जो ये पूरा पैर है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा इसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है कि आप क्या इसको कुछ सर्जरी का भी कुछ राय देंगे इस बारे में? सबसे हर बच्चों में सर्जरी जरूर नहीं रहता है। जैसे अपने कुछ कर रहे हैं, पहले इनको प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि इन लोगों में मसल वीकनेस रहता है, स्पास्टिसिटी रहता है, कॉन्ट्रैक्चर रहता है। पहले देख के पेशेंट को असेस करना इम्पोर्टेंट रहता है। इनको थेरेपी करा के इनको मजबूत करना पड़ता है। सर्जरी भी लगता है जो बच्चों की मसल बहुत ज़्यादा टाइट रहती है। कुछ बच्चों को सिर्फ स्पास्टिसिटी रहता है, जहाँ पे मसल शॉर्ट नहीं रहता वहाँ पे हम बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन देते हैं ताकि उससे वो मसल रिलैक्स होती है, ताकि थेरेपिस्ट को और पूरे टीम को काफ़ी अच्छा टाइम मिलता है मसल को स्ट्रेंथन करने के। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं उसी वक्त ये रोग लग जाता है या उसके बाद कुछ चीज़ें पैदा होती हैं? नहीं, रोग तभी लग जाता है बट पता बाद में चलता है। सेरेब्रल पाल्सी ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक ही ब्रॉड कैटेगरी नहीं। मोस्ट कॉमनली रीज़न जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तब भी कोई इन्फेक्शन होता है, वो भी एक रीज़न है। कम महीने का 9 महीने के पहले डिलीवरी हुआ उसके वजह से भी होता है। कुछ बच्चों को
बाद में जैसा होते बड़े एक साइड का सर्कुलेशन कम हुआ तो अपोजिट साइड का पैरालिसिस भी होता है। ये डिपेंड रहता है, एक पैर इन्वॉल्वमेंट हुआ, 2 पैर इन्वॉल्वमेंट हुआ, दोनों हाथ, दोनों पैर, डिपेंड अपॉन कौन सा एरिया इन्फ्रैक्ट हुआ, जो ऑक्सीजन कम मिला वो हिसाब से बॉडी में इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बच्चे की जैसे शुरुआत होती है, बच्चा बॉर्न होता है, उस वक्त तो इसको बहुत ज़्यादा उसको जांच वगैरह नहीं हो सकती। साल 2 साल में इसका असर ज़्यादा दिखता है क्या पहले दिखता है? जैसा इसके लिए ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइलस्टोन रहते हैं। जैसा नॉर्मल बच्चा 3 महीने में गर्दन पकड़ता है, 4-6 महीने में बैठता है और साल भर में चलता है। अगर ये मम्मी पापा को पता चले ये बाकी बच्चों से, पड़ोस के रिश्तेदारों से लेट है, तब उन्होंने उनके पीडियाट्रिशियन या किसी को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसका सही इलाज क्या है प्रॉपर अगर हम बात करें? सही इलाज मतलब ये टीम अप्रोच है, एक जन से इलाज नहीं है। इसमें उनके जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इनके थेरेपिस्ट का चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर्स, टीम वर्क है। अकेला कोई आदमी सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को ठीक या उसको नियर नॉर्मल नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, ये पूरी तरह बच्चे ठीक हो जाते हैं या कुछ कमी रह जाती है? ये डिपेंड अपॉन रहते हैं, जो इनका जो कैटेगरी रहता है, जिसको GMFC बोलते हैं, एक स्केल रहता है, जैसे कोई भी अपन नापते हैं, सीवेरिटी जो रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहता है। बच्चा कब आता है उसके ऊपर भी रहता है। कुछ बच्चे अगर 4 साल के पहले खड़े हो रहे हैं सपोर्ट से तो उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, इसके प्रमुख लक्षण बता दीजिए, बच्चों में क्या आ जाते हैं? सबसे पहले पता लगता है कि ये सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित है। इनका जो माइलस्टोन है, जो नॉर्मल बच्चे जैसे पकड़ते, जैसे मैंने बताया, गर्दन नहीं पकड़ना, बैठना नहीं, चलना नहीं, ये अगर पता चले लेट होते हैं तो उन्होंने उनके बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या रीज़न है उनका फाइंड आउट करना। बोलने में भी अगर देरी होती तब भी माना जाता है? तब भी माना जाता है। एक वन ऑफ द कंपोनेंट है सेरेब्रल पाल्सी का स्पीच इन्वॉल्वमेंट में। इसकी विशेष कोई जांच है जिसका जो बताएंगे आप? विशेष जांच मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अभी रीज़न बहुत सारे रहते हैं, काफ़ी सारे। कभी मेन रहता है MRI ब्रेन करना चाहिए, मेटाबॉलिक वर्कअप भी करना चाहिए। जब बच्चा बनता है तब भी कुछ कंजेनाइटल ये रहते हैं, उसके वजह से भी ये होता है। सर्जरी डॉक्टर साहब कब जरूरत पड़ती है, किस स्टेज में? सर्जरी का डिपेंड है। अगर बच्चे का मसल और बोन एक साथ ग्रो नहीं हो रहा, जब बच्चों को डिफॉर्मिटी चालू हो जाता है तब उनको करना चाहिए। हम लोग क्या है, एक कानपुर मेडिकल सेंटर जो फूलबाग में स्पास्टिक सेंटर आशाएं है उनसे जुड़े हुए हैं हम। और वहाँ पे क्योंकि वो सेंटर ही सेरेब्रल पाल्सी का है तो वहाँ पे खूब बच्चे आते हैं। हर बच्चे को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। कानपुर में लगभग इस तरह से अब तक कितने बच्चे आ चुके होंगे आपके? नहीं, हम तो अभी तक, मैं तो इस मुहिम से 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। कोविड आने की वजह से बीच में ये मुहिम हमें थोड़ी धीमी पड़ गई थी, बट पिछले 6-8 महीने में हम लगातार ये कैंप कर रहे हैं और हमने अभी तक, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, 100 से ऊपर बच्चों का हम ट्रीटमेंट सर्जिकली कर चुके हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे थे, डॉक्टर जयदीप धामले, जो मुंबई जुपिटर हॉस्पिटल से यहाँ पर आए थे। सेरेब्रल पॉल्सी, जिसे हम बहुत सरल भाषा में अगर कहें तो मस्तिष्क पक्षाघात, जिसमें मस्तिष्क पे लकवा हो जाता है, शरीर के किसी हिस्से में बच्चों में विकार पैदा होता है। भारत में हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इससे ग्रसित होते हैं। आज डॉक्टर साहब ने इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में, इसकी कंडीशन के बारे में और इसके इलाज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।